पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर दिया बयान। कहा, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने आए थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उनकी गिरफ्तारी सरकार की कायराना हरकत। माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को लेकर भी कंकर मुजारे ने उठाए सवाल। कहा, उनके ही कार्यक्रम में रेत माफिया मंच को कर रहे थे सुशोभित। युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के नतीजे घोषित। बालाघाट से तबरेज खान अध्यक्ष तो वैभव बिसेन उपाध्यक्ष निर्वाचित। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर दयाल वासनिक ने भी दर्ज की जीत। और किसानों को राहत राशि का किया गया वितरण। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोले मंत्री रामकिशोर कावरे, शिवराज सरकार में मिल रहा है किसानों को फसल नुकसानी का लाभ। गृह मंत्री के आगमन से पहले ही गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी पर जवाब दिया है। उन्होंने गृह मंत्री पर जुबानी हमले के माध्यम से निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 2 साल में बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में 6 लोगों की हत्या की गई है। इसे मुठभेड़ का नाम देकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन से नवाजा जाना बेहद ही शर्मनाक है। इन सभी घटनाओं की पहले हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बादल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के द्वारा सिलसिलेवार मुठभेड़ करते हुए नक्सलियों को मारना यह समझ से परे है। उनका मानना है कि मालखेड़ी हो या फिर बोरबन या फिर पुजारी टोला की घटना, इन तीनों घटनाओं में पुलिस ने पहले मारे गए नक्सलियों को गिरफ्तार किया और फिर उनकी गोली मारकर हत्या की गई और मुठभेड़ का नाम देने के लिए शवों को गांव के करीब में ही रखवा दिया। उन्होंने इन मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात भी कही है। साथ ही विधानसभा में अपने कुछ साथियों के माध्यम से इन मामलों को उठवाने के प्रयास करने पर भी जोर दिया। देखिए, शिवराज सिंह सरकार बहुत भयभीत हो गई है क्योंकि वो लगातार अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए गृह मंत्री आया हुआ था। तो उनको हमारी गिरफ्तार इसलिए करना था कि हम पोल न खोल दें, उनको रोक न दें, सवाल जवाब न कर दें। इसलिए ये तो बहुत तमाशाई पूर्वक है, कायरता की बात है उनको गिरफ्तार करें। आप बार बार सवाल उठा रहे कि ये फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन मारे गए उनके फोटोज़ है वो तो नक्सली है कहीं ना कहीं, तो ये फर्जी इनकाउंटर कैसे साबित कर रहे हैं आप? देखिए, वो नक्सली अभी है कि नहीं है ये अभी कोई नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता कि पहली बात तो ये फर्जी इनकाउंटर किया हुआ है। ये इनको अगर वो नक्सली भी है तो उनको पकड़ो आप ले जाके पहले पकड़ लिए और ले जाके उनको ले जाके गाँव में जाके जंगल किनारे जाके आप गोली मार लो। ये तो हत्या कर रहे हो क्या? ये फर्जी इनकाउंटर है कि नहीं? हाँ, आप पकड़ के जेल में डाल दो, वहाँ गवाह पेश करो। इसमें ये बात है कि मैंने कहा कि देखिए, मालखेड़ी में शारदा को पकड़ लिया, पहले उनको मार दिया, मार के वहाँ सुला दिया, फिर इनकाउंटर कर दिया। वहाँ भी अभिषेक तिवारी अपने आप को एसपी जो है बोलता, वहाँ भी मैं था। फिर ये जो आपका है बोरबन में भी बोलता है अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में, वहाँ भी अभिषेक तिवारी वहाँ पहुँच गया रात को 10 बजे, वहाँ भी जा रहे रात को 8 साढ़े 8 बजे, अरे कर 9:30 बजे। ये दिन में कहीं नहीं जाते हैं लड़ने के लिए, रात में जा रहे हैं। जनता बोल रही है कि दिन में बताओ इनको कि नक्सलाइट इधर नहीं आते हैं। फर्जी इनकाउंटर होगी, पुजारी टोला का इनकाउंटर फर्जी है, हीरालाल टेकाम का फर्जी इनकाउंटर है, श्याम सिंह धुर्वे का इनकाउंटर फर्जी है। और नक्सलाइट के नाम पर फंड मंगाने के लिए, तो उसको लूट के बांट के खाने के लिए इस पर बढ़ावा मिलेगा। वो और फर्जी इनकाउंटर करेंगे, आप किसी को पकड़ लेंगे और या इनकाउंटर कर देंगे। बोले नक्सलाइटों को सहायता दे रहा था, मदद कर रहा था, ये सामान पहुँचा तो वो सामान पहुँचा रहा था। हम इस सवाल को ज़्यादा उठा रहे हैं, हमको मार सकते हैं कि नक्सलाइट से इनका संबंध है, वहाँ हमने पकड़ा, यहाँ पकड़ा, कहीं पकड़ लेंगे तो जंगल में पकड़ा, हमको मार देंगे, किसी को मार सकते हैं। गुरुवार को पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री के द्वारा अपने संबोधन में रेत माफियाओं, शराब माफियाओं और अन्य सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के बयान पर आज कंकर मुजारे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस मंच के माध्यम से गृह मंत्री माफियाओं के खिलाफ बयान दे रहे थे, उसी मंच को बालाघाट जिले के सबसे बड़े रेत माफिया, शराब माफिया राजेश पाठक सुशोभित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि राजेश पाठक जिले में रेत ठेकेदारी के नाम पर माफियागिरी ही कर रहे हैं। उसकी कई शिकायतें उनके द्वारा की गई है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की मिलीभगत के चलते आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गृह मंत्री का वो बयान, जिसमें उन्होंने माफियाओं के खिलाफ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के माध्यम से कसीदे गढ़े हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कंकर मुजारे का बयान, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के ही लोग ऐसे कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
हमने बीड़ा उठाया हुआ है ड्रग माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप देख भी रहे होंगे, भू माफिया, ड्रग माफिया बधाई के पात्र है। ना तो एक भी चिन्हित गैंग बची है मध्य प्रदेश में, ना सिमी का नेटवर्क बचा है। ड्रग माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई हो रही है और आप सबने सीना 56 इंच का कर दिया जब ये इन नक्सलाइटों को मारा, तो आप सब बधाई के साथ। कितना खराब संदेश है। वो ऐसा आदमी है जो शराब की स्मगलिंग भी करता है, शराब का माफिया भी है, रेत का माफिया भी है, रेत का दुकान कर रहा है। बालाघाट कम से कम अभी तक के 50 से ज़्यादा करोड़ रुपए की चोरी की रेत कर ली। चोरी पता मुझे लगता है कि 60-70 करोड़ रुपए की रेत चोरी कर रहे। चोरी वो जो अपना लिया ठेका वो उससे निकाला, उससे हमको मतलब नहीं है। चोरी जो किया प्रधानमंत्री जो पूरी बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शिवराज सिंह सरकार और प्रधानमंत्री ये सब झूठ बोलने के सिवा कुछ भी सच बात जनता के सामने ला ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल, और झूठे हैं टोटल। ये हम अपने आंखों से देख रहे हैं, शराब माफिया खुलेआम शराब की तस्करी कर रहा है, नकली शराब बेच रहा है, अवैध धंधे कर रहा है। गांव-गांव में दारू बिक रही है, गांव-गांव में दुकानों में, शहर में पान ठेले में, शराब दुकान में, होटल में, चौराहे पे, सब्जी की दुकान में भी दारू बिक रही है। क्या कर रहा है इसके यहाँ पे? क्या कर रहा है गृहमंत्री? क्या कर रहा है शिवराज सिंह? रेत की चोरी लगातार हो रही है, अवैध उत्खनन है, अवैध डंप है। अभी मैं डंप अभी पकड़ा दूँ, अभी इस वक्त 4-5 डंप पकड़ा दूंगा। अवैध क्यों नहीं पकड़ रहा, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बकवास पूरा झूठ बोल रहे हैं, लोगों को झांसे दे रहे हैं और उनके अपराध पे पर्दा डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए। विक्रांत भूरिया को प्रदेश युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं बालाघाट में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर तबरेज खान ने जीत दर्ज की है। उन्हें 851 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर वैभव बिसेन रहे, जिन्हें 273 वोट मिले हैं, और जीतू बर्वे 262 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वैभव बिसेन को युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में बालाघाट से दयाल वासनिक ने 127 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी से ओपल रहंगडाले विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जिन्हें 98 वोट मिले हैं। इसी तरह कटंगी विधानसभा से आकाश कड़वे ने 330 वोट लिए और परसवाड़ा विधानसभा से जितेंद्र माहुले ने 98 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। लांजी विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में सौरभ पसीने ने 51 वोट प्राप्त किए। वहीं बैहर विधानसभा से एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण प्रत्याशी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। युवा कांग्रेस संगठन चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य पुष्पा बिसेन और कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी के द्वारा मुंह मीठा कर बधाई दी गई। आज प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे लोकसभा युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव संपन्न हुए और काफ़ी उत्साह के साथ युवाओं ने इस पूरे चुनाव में हिस्सा लिया। हमारे जो युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं नितिन भोज, उनकी पूरी नज़र इस चुनाव पर लगी रही और लगभग जितने भी लोग आज निर्वाचित होकर आए हैं वे सारे उनकी टीम के ही सदस्य हैं। इसलिए मैं पूरी टीम की ओर से भाई नितिन भोज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय पुष्पा बिसेन जी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उनका भी पूरा मार्गदर्शन इस चुनाव में लगा रहा। पूरे कांग्रेस संगठन के साथी इस चुनाव में भाई नितिन और जो भी लोग अन्य जो दावेदार थे उनके साथ पूरे चुनाव में लगे रहे, नज़र लगा के रखे रहे और काफ़ी सुखद परिणाम आज रहा। काफ़ी उत्साह आज युवाओं में दिख रहा है इस चुनाव परिणाम के बाद में। भाई तबरेज खान जिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। दयाल वासनिक जो कि पूर्व में NSUI का प्रतिनिधित्व यहाँ से कर रहे थे जिले का, वे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और पूरे जो भी अन्य जो भी लोग इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में जीत कर आए हैं, मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह 7 साल बाद हुए युवा कांग्रेस संगठन के चुनाव में अपनी टीम के माध्यम से अहम भूमिका निभाने वाले नितिन भोज के द्वारा भी सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें भविष्य में युवाओं की राजनीति को नए आयाम देने में अहम भूमिका अदा करने की बात कही है। बालाघाट जिले में भी समस्त हमारे छोटे भाइयों ने एक साथ होकर एक तरफा आपस में बैठ के सबको सामंजस्य बना के यहाँ पे हमने बनाया, जिसमें तबरेज खान अध्यक्ष बने और हमारा छोटा भाई वैभव बिसेन उपाध्यक्ष बना और सारे पूरी 8 विधानसभाओं में हमारे 6 विधानसभाओं में हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने। इन सभी को
तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यूथ कांग्रेस को एक मजबूत संगठन बनाते हुए, जिला कांग्रेस के साथ चलते हुए आने वाली नगर पालिका चुनाव में सबको पूरी ताकत से नगर पालिका में अध्यक्ष बैठाने का प्रयास रहेगा। युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष तबरेज खान ने कहा है कि संगठन के चुनाव में ना तो किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत। वे सभी को साथ लेकर कांग्रेस को मजबूत करने में भूमिका अदा करेंगे। आभार व्यक्त करता हूं जिनने मुझे मत देके जिताया, और मैं बड़े भाई हमारे नितिन भोज जी का पूरा दबदबा पूरे ज़िले में जितने भी विधानसभा और जिला अध्यक्ष जो मुझे बनाया उनका जो आज कायम है और आगे भी कायम रहेगा पूरे ज़िले में ऐसे ही। और आने वाले जो हमारे चुनाव रहेंगे, चाहे वो अभी नगर पालिका के चुनाव हो, आने वाले पंचायत जनपद जितने भी चुनाव, सभी में युवा साथी पूरे साथ एक साथ रह के एक संगठन में काम करेंगे। जिला स्तरीय किसान राहत राशि वितरण का कार्यक्रम शुक्रवार को नगर के उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन प्रमुख अतिथियों के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में राहत राशि के लिए पात्र किसानों को अतिथियों के हस्ते चेक का वितरण किया गया। इसके बाद प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान चैनल के माध्यम से हुआ। किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया गया था। इस मौके पर दोपहर 12 बजे तक गिने चुने ही किसान कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा आनन फानन में नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ ही शिक्षा विभाग और अन्य शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को भी कुर्सियों में बिठाया गया, ताकि कार्यक्रम की विफलता का अंदाजा न हो पाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामकिशोर कावरे ने कहा है कि आज प्रदेश में 35 लाख से अधिक किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। उसी के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में करीब 273 गांव के 11,704 किसानों को 4 करोड़ की राहत राशि प्रदान की जा रही है। आज का यह कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी किया जा रहा है। चिंता करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज लगभग 35 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि उनके खाते में देने का काम आज मध्य प्रदेश की धरती पर करने वाले हैं। ऐतिहासिक फैसला, इसके लिए एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन, उनका सम्मान करिए कि वो हमारे किसानों की चिंता करते हैं, हमारे बंधुओं की चिंता करते हैं। मैं आज हमारे बालाघाट जिले की यदि बात करूं तो हमारे बालाघाट जिले में लगभग 273 ग्रामों को आज प्रथम दृष्टांत 11,704 किसान के 13,000 करोड़ रुपए की जो राशि हमारी बनने वाली है, उसमें आज 35% के रूप में हर किसान के खाते में पैसे लगभग 4 करोड़ रुपए आज बालाघाट जिले के हमारे किसान बंधुओं के खाते में पैसे जारी होंगे। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। उनको अपेक्षा उनसे करता हूं कि मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हमारे किसान बंधुओं की चिंता करते हैं, मजदूरों की चिंता करते हैं, हर वर्गों की चिंता करने का उन्होंने काम किया है। आज एक ऐसे पल पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत, क्योंकि